रात के 11 बजे थे। बारिश हो रही थी और एक छोटा सा लड़का स्टेशन के कोने में बैठा था। उसका नाम था आदित्य। फटे कपड़े, हाथ में पुरानी किताब, आंखों में सपना। वो पढ़ रहा था। तभी एक आदमी हंसा, अरे ये भी आईएएस बनेगा। सब हंसने लगे, लेकिन आदित्य चुप रहा। उसने बस इतना कहा, एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा। बाद आदित्य बड़ा हुआ, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। वो होटल में काम करता था, लोगों के बर्तन धोता था। एक दिन एक अमीर आदमी आया। उसने आदित्य को डांटते हुए कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ नौकर ही रह सकते हो। पूरे होटल में हंसी गूंज गई। उस दिन आदित्य अंदर से टूट गया, लेकिन उसी दिन उसने फैसला लिया, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। इनमें काम करता, रात में पढ़ाई करता, नींद कम, मेहनत ज्यादा। लोग मजाक उड़ाते, छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन वो नहीं रुका। एक दिन उसने फॉर्म भरा, यूपीएससी कायम दिया। रिजल्ट आया, फेल। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। आदित्य रोया, बहुत रोया, लेकिन हार नहीं मानी। फिर से तैयारी शुरू की। बार स्ट्रैटेजी बदली, माइंडसेट बदला। 1 साल बाद रिजल्ट आया, सिलेक्टेड। पूरा गांव शॉक। साल बाद वही आदित्य आईएएस ऑफिसर बन गया। एक दिन उसी होटल में इंस्पेक्शन के लिए गया, जहां वो काम करता था। वही अमीर आदमी सामने खड़ा था। इस बार सिर झुकाकर आदित्य ने कहा, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं ये दिखाने आया हूं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। वो आदमी रो पड़ा या मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुम किसी गरीब का मजाक उड़ाते हो, उस दिन तुम अपनी इंसानियत हार जाते हो। हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा मजबूत हो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था और आदित्य अभी भी जाग रहा था। आईएएस बनने के बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई थी। अब जिम्मेदारियां थी, फैसले लेने थे, और हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कुछ दिनों बाद उसे एक जिले में पोस्टिंग मिली। जगह का नाम था रामगढ़। पहले ही दिन लोगों ने उसे चेतावनी दी, सर, यहां सब कुछ इतना सीधा नहीं है। यहां एक आदमी है जिसका पूरा राज चलता है। आदित्य ने पूछा, कौन? धीरे से जवाब आया, विक्रम सिंह, बड़ा बिजनेसमैन, राजनेताओं से सीधा कनेक्शन। और पूरा शहर उसके डर में जीता था। आदित्य मुस्कुराया। डर सिर्फ कमजोर लोग दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी एहसास था कि मामला आसान नहीं है। कुछ दिनों बाद एक केस उसके पास आया। एक गरीब किसान, रामलाल, जिसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली गई थी। रामलाल रोते हुए बोला, सर, सब कागज बदल दिए गए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आदित्य ने फाइल उठाई और जैसे ही नाम देखा, विक्रम सिंह, कमरे में सन्नाटा छा गया। सब कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। सर, ये केस छोड़ दीजिए। लेकिन आदित्य ने धीरे से कहा, अब ये केस मैं ही देखूंगा। जांच शुरू हुई। हर जगह रुकावट, फाइल गायब, गवाह मुकर गए, सबूत मिटा दिए गए। एक रात आदित्य ऑफिस में अकेला बैठा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, ये रामगढ़ है, यहां नियम हम बनाते हैं। फोन कट गया। कुछ पल के लिए आदित्य चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, डर वहीं खत्म होता है जहां सच शुरू होता है। अगले दिन उसने खुद गांव जाकर जांच करने का फैसला लिया।
गांव पहुंचते ही लोग उसे देखकर चुप हो गए। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आई। सर, मेरे पापा को बहुत मारा था। आदित्य झुक गया। किसने? लड़की ने डरते हुए इशारा किया। विक्रम सिंह के लोगों ने। उसकी आंखों में डर साफ था। उसी वक्त आदित्य ने फैसला कर लिया, अब ये लड़ाई मैं पूरी करूंगा। कुछ दिनों बाद आदित्य ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने विक्रम सिंह के खिलाफ ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। पूरा शहर हिल गया। लोग कहने लगे, ये नया अफसर पागल है। फिर वो दिन आया जब विक्रम सिंह खुद ऑफिस आया। महंगा सूट, बॉडीगार्ड और चेहरे पर घमंड। वो अंदर आया और सीधे आदित्य के सामने बैठ गया। तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो? आदित्य ने बिना डर के कहा। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। विक्रम हंसा। कानून? वो तो हम खरीद लेते हैं। कमरे में सन्नाटा। आदित्य ने धीरे से फाइल आगे बढ़ाई। इस बार नहीं, कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस गया। सबको लगा विक्रम जीत जाएगा, लेकिन आदित्य ने एक चाल चली थी। उसने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, हिडन डॉक्यूमेंट्स खोजे और एक गवाह को सामने लाया। कोर्ट में सबूत पेश हुए और पहली बार विक्रम सिंह चुप था। जज ने फैसला सुनाया, जमीन रामलाल की है और विक्रम सिंह पर कानूनी कार्रवाई होगी। पूरा कोर्ट हॉल शॉक। बाहर रामलाल रोते हुए आदित्य के पैर पकड़ने लगा। सर, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। आदित्य ने उसे उठाया। मैंने सिर्फ अपना काम किया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात आदित्य के घर के बाहर एक कार रुकी। दरवाजा खुला और बाहर आया वही विक्रम सिंह, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि गुस्सा और बदला था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी इज्जत छीनी है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीनूंगा। और वो चला गया। आदित्य दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, तैयारी, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। बजे थे, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आदित्य जाग रहा था। उसके सामने वही फाइल खुली थी, विक्रम सिंह केस। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था, अब ये खत्म करना है। आदित्य ने एक बड़ा कदम उठाया। एंटी करप्शन टीम बुला ली। पूरा शहर हिल गया। ऑफिस में छापा पड़ा। नकली कागज मिले, इलीगल प्रॉपर्टी पेपर्स, ब्लैक मनी प्रूफ। सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इस बार विक्रम बच नहीं सकता था। न, विक्रम सिंह इतना आसान नहीं था। उसने आदित्य को कॉल किया। तुम जीत नहीं सकते, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आदित्य ने शांत होकर कहा, सच को बर्बाद नहीं किया जा सकता। फोन कट गया, टमे गया। पूरा मीडिया बाहर खड़ा था। जज ने पूछा, क्या आपके पास सबूत है? आदित्य आगे बढ़ा। उसने सारे प्रूफ सामने रख दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, विटनेस। पूरा कोर्ट साइलेंट। विक्रम के चेहरे पर पहली बार डर था। ने फैसला सुनाया, विक्रम सिंह दोषी है, सजा दी जाती है। पूरा कोर्ट हिल गया। वही छोटी लड़की और उसका पिता रामलाल, दोनों आदित्य के सामने खड़े थे। रामलाल रोते हुए बोला, सर, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। लड़की मुस्कुराई, अब कोई हमें नहीं मारेगा। आदित्य की आंखें भी नम हो गई। बाद एक मीटिंग में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने आदित्य को देखा और बोला, तुम मुझे पहचानते हो? आदित्य चौंका। वही आदमी था जिसने स्टेशन पर उसका मजाक उड़ाया था। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, ते मुस्कुराया। मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था।
जिस दिन मैंने खुद को साबित करने का फैसला लिया, वो आदमी रो पड़ा। आदित्य बाहर आया। सूरज निकल रहा था। वो आसमान की तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, किस्मत नहीं बदलती, उसे बदलना पड़ता है। जो लोग आपको कम समझते हैं, उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से दो।